हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 10वीं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसकी सेकंड क्लास है। इसकी पहली क्लास में हमने इसके सारे आईएमपी फॉर्मूले जो भी आपके क्वेश्चनों में यूज़ होंगे वो सारे करवा दिए। उसका विथ डायग्राम करवाए हैं ताकि आप हर एक चीज़ को उसमें समझ सकें कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, वॉल्यूम, सभी चीज़ें क्या होती है हम उसमें डिटेल में हमने बताया है। ठीक है, इसमें हम इसके आईएमपी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। मतलब उनको मिला दिया गया ऊपर से और इस तरह से एक ठोस बनाया है। इससे प्राप्त घनाभ, दो घन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें आप इसका चित्र बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, एक घन ये हो गया, ठीक है, दो घनों को जोड़ा है ना, एक घन ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया। ठीक है, सॉरी, इस तरह से नहीं बनेगा इसका चित्र। देखें, दो घनों के संलग्न फलकों को जोड़ा है तो एक घन ये हो गया, ठीक है, एक और घन यहाँ बना दे, ठीक, ये बन गया। इनको बीच में से जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, एक और घन यहाँ जोड़ दें, है ना। अब इनको मिला देंगे तो ये कितने, दो घनों को जोड़कर क्या बन जाएगा, एक घना बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आकृति बनेगी। तो देखो, ये दो घन है, उनको जोड़कर क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। ठीक है, घनाभ बन जाता है। एक प्रत्येक का आयतन, इसका आयतन भी 64 है, इसका आयतन भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आप, ठीक है, ये घनों को जोड़ा तो इसकी लंबाई, ये देखो लंबाई कितनी हो गई आपकी, ये लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई करके दुगनी हो जाएगी लंबाई। ठीक है, लेकिन ऊंचाई वही रहेगी, है ना, और चौड़ाई भी वही रहेगी। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं आएगा, ओनली किस में परिवर्तन आएगा, आपका लंबाई में। देखें आप, चूंकि, है ना, क्या दिया आपको, घन का आयतन, घन का आयतन, देखो आयतन से हम भुजा निकालेंगे। आयतन बराबर कितना दिया है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये घन का आयतन दिया है। आयतन का फॉर्मूला होता है घन का आयतन का एक क्यूब, है ना, पहली क्लास में आपको बताया है। ठीक है, बराबर कितना, 64। अब यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा। देखो आप, ठीक है, ए बराबर, यहाँ से क्यूब हटाया तो यहाँ क्या लग गया, 64 के ऊपर क्यूब रूट लग गया। क्यूब रूट का मतलब यहाँ आपका रूट के ऊपर कितना लगेगा, 3 लगेगा। इसका अर्थ है कि यहाँ अंदर 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक जैसी 3 संख्या होंगी, पेयर में होंगे, तब जाके एक संख्या बाहर निकलेगी। ठीक है, तो a इजिकल टू, देखो आप, क्यूब रूट, ठीक है, 64 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आता है, 6 बार आता है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ठीक है, अब देखो पेयर किस किस का बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और इसमें से 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो a बराबर 1 2 इसमें से बाहर और 1 2 इसमें से बाहर। ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका, 2 दूना 4, तो a भुजा कितनी आ गई आपकी, 4, 2 दूना कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, तो 4, और ये किस में था, सेंटीमीटर में, तो भुजा किस में आती है, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये क्या आ गई, घन की भुजा आ गई। अब बात समझना, ये घन की भुजा देखो, ये भी 4 है ना, और ये भी 4 है, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊंचाई देखो, ये 4 है और ये भी 4, ऊंचाई में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, तो ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी, और जो चौड़ाई है वो भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो ओनली क्या, जब सिरों पर जोड़ते हैं तो लंबाई दुगनी हो जाएगी और ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे, दो घनों को सिरों पर जोड़ने पर लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी उसकी, 4 + 4, मतलब कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो चौड़ाई है, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो वही रहेगी। ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी आपकी, 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन लंबाई क्या हो गई, सिरों पर जोड़ दिया तो, ठीक है, 8 हो गई। अगर आप इस तरह से जोड़ते हो, ऊपर नीचे ऐसे जोड़ते तो ऊंचाई बढ़ जाती फिर, ठीक है, लंबाई वही रहती, लेकिन एक भुजा कोई सी भी आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, घनाभ बन गया। दो घनों को सिरों पर जोड़ने पर लंबाई हो गई, ठीक है, और चौड़ाई हो गई, ठीक है, ऊंचाई हो गई, तो ये क्या बन गया, घनाभ। अब इस प्रकार बनने घनाभ का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण निकाला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
वैल्यू रख देते हैं 2 ब्रैकेट में, लंबाई की वैल्यू कितनी है 8 इंटू चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी, देखो b इंटू एच, तो चौड़ाई कितनी है 4 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 प्लस ऊंचाई कितनी है 4 इंटू लंबाई कितनी है 8। इस तरह से आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, गुणा कर देते हैं 2 ब्रैकेट में, 4 8 32 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32। ठीक है, बीच में प्लस लगा है ना। अब अगली स्टेप 2 तो आपका बाहर ही है, 2 इंटू यहाँ जोड़ देते हैं 32 और 32 कितना हो गया 64, 64 और 6 कितना 70 और 10 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और गुणा करेंगे 8 दूना 16 160। और ये आपका क्या है, देखो ये आपका है क्या क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। उसका रीजन बताते हैं क्यों आता है, क्योंकि देखो लंबाई और चौड़ाई 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, और लंबाई भी किसमें सेंटीमीटर में और चौड़ाई भी किसमें सेंटीमीटर में। तो 2 चीज़ों का अगर गुणा सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हो रहा है तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसलिए आपका क्षेत्रफल किस में आता है, आपका स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन है आपका कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, मतलब एक बर्तन है वो अर्धगोले के आकार का है, खोखले। ठीक है, और उसके ऊपर एक क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। ठीक है ना, अर्धगोले, और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, सॉरी बेलन अध्यारोपित है ना। तो बेलन अध्यारोपित है, इसको बेलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, देखें आप। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का हो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब बेलन बना हुआ है। अर्धगोले का व्यास आपको दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, और बर्तन के कुल ऊंचाई आपको दी है कितनी 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो चित्र इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, कि नीचे से तो अर्धगोले के आकार का है बर्तन। ठीक है, ये आपका अर्धगोले के आकार का हो गया, और ऊपर से क्या है बेलन के आकार का, तो ये बेलन बन गया ऊपर। ठीक है, ये बन गया बेलन। इस तरह से आपका चित्र बनेगा। शंकु के आकार का थोड़ा पढ़ लिया था इसलिए गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब देखो आप इसमें कुल पूरे बर्तन की जो ऊंचाई दी है वो 13 सेंटीमीटर दी है, ये दी आपको दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका व्यास, देखो व्यास क्या होता है ये। ठीक है, ये व्यास, ये 2r का मान कितना दिया है आपको, ये व्यास दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो ये r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं ये r, ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या का आधा, व्यास का आधा कितने त्रिज्या होती है। और अर्धगोले में जो होता है, अर्धगोले में जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई होगी, अर्धगोले में यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी त्रिज्या ही होगी। तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब बात समझना। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई निकाल रहे किसकी, बेलन की। तो देखो कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें नीचे वाले भाग की ऊंचाई कितनी है ना, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई होती है। तब ऊपर वाले भाग की ऊंचाई, तो 13 में से ये 7 घटा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया आपका, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन व अर्धगोले का व्यास। व्यास दिया था आपको, देखो व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, क्या होता है 2r, कितना दिया था आपको 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये दोनों का व्यास है। देखो ये अर्धगोले के ऊपर ही आपका बेलन बना हुआ है, तो दोनों का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या होती है इसकी आधी, तो 14/2, मतलब r का मान कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी, देखो कुल ऊंचाई आपको दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें क्या बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है, तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे हो जाएगी, देखो ऐसे दर्शाएंगे इसको, h बराबर कुल ऊंचाई कितनी है 13 में से ये इसकी जो त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई होती है, घटा देंगे 7, तो h बराबर कितना आ जाएगा 13 - 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो यहाँ आया ये बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये बेलन की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब सब कुछ हो गया। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई आ चुकी है, अर्धगोले के क्या आ चुकी है त्रिज्या। हमसे क्या पूछा है आपका, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब बर्तन कितने टुकड़ों में बटा हुआ, 2 टुकड़ों में, नीचे अर्धगोला और ऊपर क्या है बेलन है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा बेलन का, तो बेलन का भी वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, इन दोनों को देखो, ये बेलन का वक्र पृष्ठ में यहाँ तक आ जाएगा और अर्धगोले में यहाँ तक आ जाएगा, मतलब टोटल मिला के पूरे बर्तन का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है,
फॉर्मूला आपको पता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो सवाल बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ से कॉमन लेंगे। देखो 2 दोनों जगह पे है, पाई भी दोनों जगह पे है और आर भी दोनों जगह पे है, तो 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ बचा आपका एच, प्लस यहाँ आपका बचा 2 पाई आर कॉमन है तो 1 आर बचा है आपका, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास है, 2 इंटू पाई का मान अगर नहीं दिया है तो 22/7 ही रखना है, यहाँ नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब 22/7 आएगा आपका पाई का मान, इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी है 7, फिर ब्रैकेट एच की वैल्यू कितनी है आपकी 6, प्लस आर की वैल्यू वापस कितनी है 7, ठीक है। सोल्व करते हैं, है ना, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 2, 22 दूना 44, कितना होगा 44, इंटू 7 और 6 कितना हो रहा है आपका 13, कितना हो रहा है 13, है ना, 22 दूना 44 और 7 और 6 कितना हो गया आपका 13। अब हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। देखो 13 का 13 चौक 52, 13 26 13 13 चौक 52 की 2 हासिल के 5 और 13 चौक 52, 52 और 5 कितने हो गए आपके 53 54 55 56 57, मतलब 572 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा आपका स्क्वायर। और क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ आर और एच दोनों किसमें सेंटीमीटर में, दोनों गुणा हो रहा है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन था जिसकी ऊंचाई दी थी और क्या व्यास दिया था, ठीक है। उस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का वाला क्या काट लिया, एक शंकुआकार खोल काट लिया गया है, मतलब काट के अलग कर दिया गया, ठीक है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। देखो तीन चित्र क्यों बनाया, ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से आपका कट गया है। ये आपका एक पूरा बेलन था, ठीक है, बेलन में उसी ऊंचाई का, देखो ये उसी ऊंचाई का एक शंकु था, ये काट लिया गया है। काटने के बाद इस शंकु को अलग निकाल लिया, उसकी जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। बेलन की ऊंचाई अगर 2.4 है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 2.4, ठीक है, सेंटीमीटर। इसका व्यास है, उसी व्यास का एक और शंकु काटा गया है, तो शंकु का व्यास भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब काट कर निकाल दिया गया, देखो काट कर निकाल दिया गया है, तो ये शेष बचा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने में कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका बाहर वाला भाग में कोई परिवर्तन आया क्या, ये बाहर वाला भाग वैसा का वैसा ही है आपका, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, प्लस, ठीक है, ऊपर वाला वृत्त ये वाला भाग बचा हुआ है, तो एक आधार वृत्त का, है ना, ऊपर वाले आधार वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, प्लस ये जैसे ही इसको काटा गया तो ये वाला एरिया बढ़ गया, ये वाला एरिया बढ़ गया, ठीक है, ये वाला एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या है, शंकु, मतलब शंकुआकार भाग को बढ़ गया, तो ये हमें क्या निकालना, शंकु का वक्र पृष्ठ और निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो 3 चीजें हम निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरे शेष बचे क्षेत्र जो आपका ठोस है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप, है ना, देखो दिया क्या क्या है अपने पास क्वेश्चन में, कि दिया है ना, जो बेलन व शंकु, बेलन और शंकु, ठीक है, शंकु का व्यास दिया था, व्यास 2r, व्यास क्या होता है 2r, कितना दिया है आपको 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 1.4/2 सेंटीमीटर में, तो r बराबर कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 का भाग दिया तो 2 से 14 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, त्रिज्या किसकी आई, बेलन और शंकु दोनों की आई, ठीक है, बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या आ गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं तथा ऊंचाई, मतलब दोनों की ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, इसकी भी 2.4 और इसकी भी 2.4, तो h बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर। तथा क्यों लिखा, क्योंकि ये बेलन और शंकु दोनों की बात चल रही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ठीक लिख देते हैं, ऊंचाई, ठीक है, h बराबर कितना है आपका, सॉरी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए शंकु की, ठीक है। उसके लिए L बराबर फॉर्मूला होता है रूट में h² प्लस r², ये हमने बताया शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, ठीक है। L बराबर h की वैल्यू कितनी है, देखो आप h की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2.4, रूट में 2.4 का स्क्वायर और प्लस r की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगली स्टेप इधर लिख रहे हैं, ठीक है,
देखें आप, तो कितना हो जाएगा आपका 2.4, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, कितना 576, कितने अंक बाद दशमलव, देखो 2.4 इंटू 2.4, मतलब दोनों में एक एक अंक बाद दशमलव लगी है, तो यहाँ का लगेगी 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। प्लस 7 को 7 में स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, लेकिन हमने 0.7 का 2 बार गुणा किया, 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव है, तो इसमें कितने अंक बाद लगेगी, इधर से इकाई से 2 अंक बाद, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.49, ठीक है। अब इनको प्लस कर देंगे, है ना, तो L बराबर इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 6.25, 625, ठीक है। अब ये 625 किसका वर्ग होता है 25 का, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव कितने अंक बाद लगी है 2 अंक बाद, मतलब हमारा जो किसका वर्ग करना पड़ेगा हमें 2.5 का 2 बार गुणा करेंगे तब जाके क्या आएगा आपका 625, 6.25 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक बाद, गुणा करने पर 625 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो गया, इसमें से जोड़े बन गए, तो L बराबर कितना आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई शंकु की, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई, ये सेलेंट हाइट आ गई, L का मान आ गया, L आ गया, ठीक है। कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि कौन कौन से भाग है, देखो बेलन के वक्र पृष्ठ में कोई परिवर्तन नहीं आया तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकलेगा, क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ये निकलेगा प्लस, ठीक है। ये वाला भाग एक्स्ट्रा बढ़ गया, ये क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या बढ़ गया, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये बढ़ गया प्लस ये ऊपर वाले आधार वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, तो ऊपर वाले आधार वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वाला भाग भी है, देखो वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मेन चित्र आपका ये है, ठीक है, परीक्षा में आप बनाओगे इसी को, ये तो दोनों समझने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। अब देखें आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है ना 2πr/h, देखो ऊंचाई और त्रिज्या सभी के बराबर है इसलिए एक जैसा लिखा है, ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जहाँ कॉमन ले लेते हैं पहले, तो देखो 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, पाई कॉमन है, तीनों जगह पे पाई कॉमन है, r तीनों जगह पे है तो r कॉमन, तो देखो पाई और r कॉमन तो यहाँ 2h बचा, प्लस यहाँ से पाई और r कॉमन तो l बचा, प्लस यहाँ से पाई और r कॉमन तो 1r बचा, ठीक है, इतना बचा। अब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, देखें पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.7, ठीक है, ब्रैकेट 2 इंटू h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखें आप h की वैल्यू 2.4 प्लस देखो 2 इंटू h की वैल्यू रखी प्लस l लंबाई, है ना, ये वाली लंबाई कितनी निकली 2.4 स्लेंट हाइट, है ना, प्लस r की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखें, ठीक है, किस तरह से, देखो इधर करवा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो 7 से काट सकते हैं अपन इस तरह से, 7 से 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, 0.1 कितना आएगा 0.1, ठीक है, इतना आया। तो 22 इंटू 0.1 का गुणा करेंगे, है ना, किसका गुणा करेंगे 22 से गुणा 1 में करेंगे तो 22 एकम 22 होता है, कितना आता है 22 आता है, ठीक है। दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, देखो इसमें 1 अंक बाद लगी है तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट इनका गुणा होगा 24 दूना 48, क्या 4.8, ठीक है, प्लस इनको जोड़ेंगे 25 और 7 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका, है ना 32 आ गया, 3.2, कितना 3.2। अब देखें 2.2 इंटू जोड़ लेते हैं 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, 8.0, ठीक है। इनका गुणा कर देते हैं 22 का 22 8 8 2 16 66 का 8 2 16 17 176 होता है, ठीक है, और ये 0 लगी है। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद लगेगी, यहाँ इसमें 1 अंक बाद लगी और इसमें 1 अंक बाद लगी, तो इसमें कितने अंक बाद लगेगी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ठीक है। इतना आ गया आपका, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। देखें आप, अब ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो हमसे पूछा था कि ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लगभग में इसको लिख सकते हैं 17.60 है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो इसको लगभग में कितना लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, है ना। तो लगभग कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया आ गया, ठीक है।
है ना। इस तरह से हमने इसके IMP 3 क्वेश्चन किए हैं, है ना। अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हुए उनको सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके वीडियो चल रहे हैं, जो भी क्लासेस चल रही हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 से 24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है। हर एक क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरी क्लासों को आप देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95+ नंबर लाने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। धन्यवाद।